एक समय की बात है। लालभिती नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव हुआ करता था। उस गांव में ज्ञानी नाम का एक गरीब आदमी अपने छोटे पुराने झोपड़ी में किसी तरह अकेला रहता था। ज्ञानी का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके माता पिता उसे 15 साल की उम्र उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुके थे। उसी समय से ज्ञानी अपना गुजारा और पेट पालने के लिए गांव के ही होटलों में बर्तन साफ करने का काम किया करता था। उसके जीने भर का गुजारा हो जाया करता था। इतना ही नहीं, ज्ञानी अपनी थोड़ी बहुत आमदनी बढ़ाने के लिए अपने छोटे से बारी में थोड़ी बहुत सब्जी उगाता और शाम को बाजार ले जाकर बेच आता था। एक दिन ज्ञानी होटल के मालिक धनिक लाल से पगार बढ़ाने की बात करता है। मालिक, मेरा पगार थोड़ी बढ़ाने को बोल रहा था। जो आप पगार देते हैं उसमें मेरा गुजारा नहीं हो पाता है। मालिक, कृपया मेरा तनख्वाह थोड़ा बढ़ा दीजिए। क्या रे, तेरी ज्यादा जबान चलने लगी है? क्या तुझे 300 ही रुपया ही मिलेंगे महीने के? तू क्या चाहता है? 2-4 बर्तन साफ करने के मैं तुझे 1000 रुपया दूंगा। क्या चुपचाप काम करना है तो कर, वरना काम छोड़ दे। मालिक, मैं 1000 नहीं, मात्र 200 बढ़ाने को बोल रहा था। अरे मैं समझ गया हूं, तुझे काम नहीं करना है। चल निकल यहां से, गरीब जाकर भीख मांग रास्ते पर। मैं तुझे काम से निकाल रहा हूं। और सुनो गांव वालों, अगर इस भिखारी को किसी ने भी काम देने की जरूरत की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ज्ञानी चुपचाप सुनता, सारी बात सुनता है और किसी को कुछ नहीं बोलता है। उसकी नौकरी जा चुकी थी। अरे नितेश भाई, मुझे 1 किलो चावल दे दो। ज्ञानी भाई नी, मैं तुमको कल से कोई भी सामान नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे दुकान पर तुम्हारा उधार बहुत हो गया है। अब मैं इससे ज्यादा और कर्ज नहीं चढ़ा सकता। मजबूरी है, मेरे भी बाल बच्चे हैं, मेरा परिवार है। तो तुम बताओ मैं और उधार कैसे दे सकता हूं? ठीक है नितेश भाई, आज मुझे उधार दे दो। कल से मैं उधार लेने नहीं आऊंगा। मितेश ने ज्ञानी को 1 किलो चावल दे देता है। ज्ञानी चावल लेकर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही देखते 2-3 दिन बीत जाते हैं। आज तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। क्या करूं? नितेश भाई की दुकान में कितना कर्जा हो गया है। वह तो अब मुझे एक दाना भी उधार नहीं देगा। क्या करूं? हाँ, जंदर जाता हूं, वहां कुछ खाने को मिल जाएगा तो वही खाकर आज का दिन गुजारा कर लूंगा। ज्ञानी पूरा जंगल घूम लेता है, लेकिन उसे जंगल में एक भी फल फूल नहीं मिलता है। ज्ञानी भूखा प्यासा परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा है और मेरे पास कुछ काम भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? भगवान, आप ही बताओ। तभी मंगेश की नजर एक खरगोश पर जाती है। खरगोश अपने जादू के गोले से फल प्रकट करता। अरे बस इतना सा फल नहीं, नहीं, मुझे और फल चाहिए। मेरा पेट इतना में नहीं भरेगा। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? खरगोश जादू कर सकता है? अरे नहीं भाई, मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। यह खरगोश तो जादू से फल प्रकट कर रहा है। इतना ही नहीं, यह खरगोश बोलता भी है। यह कैसा खरगोश है भाई ज्ञानी? बेटा, भाग ले यहाँ से। अगर यह खरगोश कोई शैतानी खरगोश हुआ तो तुझ पर भी अपना जादू कर देगा। अभी उसका ध्यान फल पर है। भाग बेटा, भाग बेटा, भाग। यह सोचकर जैसे ही ज्ञानी वहां से भागने के लिए खड़ा होता है, वैसे ही खरगोश उसे बोलता है। अरे रुक जाओ, तुम वहां से हिलना मत। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं जा रहा हूं यहां से। मुझे कुछ मत करना। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे जाने दो। नहीं नहीं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। मैं जादुई खरगोश हूं, लेकिन तुम इस वीरान घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो?
मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, ना ही मेरे पास पैसे हैं, और गांव में भी मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि जंगल जाकर कुछ फल फूल खाकर आज का गुजारा चला जाएगा, इसीलिए मैं आया हूँ। बस इतनी सी बात है, तुम रुको। खरगोश अपने जादू से ढेर सारे ताजा ताजा फल प्रकट कर देता है। यह लो मेरे प्रिय दोस्त, यह सारे फल तुम अपने घर ले जा सकते हो, और तुम्हें जो भी चीज की जरूरत हो गा तो मुझे कहना। धन्यवाद दोस्त, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है और ना ही कोई मेरा परिवार में से है। मैं अपने घर में अकेला ही रहता हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? दोस्त, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। दरअसल मैं भी तुम्हारे ही जैसे बिल्कुल अकेला हूं। मुझे भी एक मित्र की आवश्यकता है। अगर तुम मेरे मित्र बनोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आज से हम दोनों दोस्त हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे प्यारे दोस्त। ज्ञानी और खरगोश वह दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर ज्ञानी खरगोश को अपने घर ले जाता है। मेरे नन्हे मित्र, मुझे माफ करना, मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि मेरे पास एक भी पैसे नहीं बचे हैं, ना ही मेरे पास कुछ खाने को बचा है। अरे, तुम चिंता क्यों करते हो मित्र? मेरे पास खाने की कोई कमी नहीं है, बस तुम देखते जाओ। तभी खरगोश अपने जादुई गोले से जादुई करता है। तभी बहुत स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो जाते हैं। वाह मित्र, तुमने तो कमाल ही कर दिया। बहुत दिनों के बाद मैं तुम्हारे वजह से अच्छा खाना खा पाऊंगा। यह तो मेरा दोस्त होने का कर्ज है। तुम बस मुझे जो चाहिए वह बता देना तुम्हें खाने में। तुम्हें क्या क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए वही ला दूंगा। फिर ज्ञानी भर पेट खाना खा लेता है। खाना कैसा लगा मेरे दोस्त? खाना तो बहुत अच्छा था मित्र, लेकिन तुमने इतना सारा खाना ला दिया है कि मैं इसे 3 दिन खाऊं तो यह खत्म नहीं होगा। क्या यह खाना खराब नहीं होगा क्या? तुम उसकी चिंता मत करो मित्र, मेरे जादू से लाए हुए कोई भी चीज खराब नहीं होती है। खरगोश ज्ञानी की जिंदगी में आने पर ज्ञानी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। धीरे धीरे ज्ञानी ने जादुई खरगोश के मदद से बहुत अमीर हो जाता है। ज्ञानी एक नया बंगला खरीद लेता है। अब उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े से लेकर अच्छा खाना, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी गाड़ियां भी ज्ञानी के घर के आंगन में खड़ी रहने लगी थीं। इसी बीच ज्ञानी अपना व्यापार भी शुरू कर लेता है और दुकान में जब कोई भी चीज की कमी होती तो खरगोश अपने जादू से उसे पूरा कर देता। ज्ञानी की तरक्की देखकर सारे गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अरे भाई लोग, ज्ञानी को देख रहे हो ना? एक होटल में बर्तन साफ करने वाला आदमी इतना अमीर कैसे बना? कुछ दिन पहले ही तो मैंने अपने दुकान से 1 किलो चावल उधार दिया था। अरे हाँ भाई, ज्ञानी ने तो कुछ दिनों में ही बहुत तरक्की कर लिया। कुछ दिनों पहले ही ज्ञानी मुझसे 50 रुपया उधार मांगने आया था। जो भी बातें गांव वाले के बीच हो रही थीं, वो सारी बातें धनिक लाल चुपचाप सुनता है और वो मन में सोचता है, इस ज्ञानी के बच्चे के पास इतना पैसा कहां से आया? कुछ दिनों पहले ही उसे काम से निकाला था। ज्ञानी के तो कुछ दिनों पहले ही खाने के लाले पड़े हुए थे। पूरा गांव तो उसे कर्जा वापस मांगता था। आज वह इतना बड़ा सेठ कैसे बन गया? जरूर दाल में कुछ काला है, पता करना पड़ेगा। धनिक लाल, पता करना पड़ेगा। इस ज्ञानी के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दरअसल धनिक लाल ज्ञानी की तरक्की से बहुत जल रहा था। अगले दिन धनिक लाल चुपचाप ज्ञानी के बंगले की खिड़की से झांककर सारी बातें सुन लेता है। मेरे मित्र, ये लो तुम्हारा पसंदीदा खाना। मेरे मित्र, यह तो मेरा पसंदीदा खाना है। हाँ मित्र, तुमने मेरी सारी इच्छा पूरी की है और वक्त आ गया कि मैं भी तुम्हारी इच्छा पूरी करूं। मैं तुम्हारी तरह जादू तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे तो जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं। तुमने जितना किया है उतना ही काफी है दोस्त। खरगोश को बोलता देख धनिक लाल हैरान हो जाता है और साथ साथ ही दोनों की पूरी बात साफ साफ सुन लेता है। अच्छा, तो यह बात है। यह सब करामत इस बोलने वाले जादुई खरगोश का देन है।
इसी चिरकुट की वजह से आज मंगेश मालामाल होता जा रहा है। रुक ज्ञानी, तुझे मैं बताता हूं। धनिक लाल रात होने का इंतजार कर रहा है। रात को खरगोश और ज्ञानी अपने बिस्तर पर सो रहे होते हैं। तभी धनिक लाल चुपके से उनके घर में घुस जाता है और खरगोश को अपने साथ ले जाता है। अरे चिरकुट, चुपचाप जादू कर और मेरे लिए सोने और पैसे के ढेर लगा दे। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ना ही मैं तुम्हारे लिए कोई जादू करूंगा। अरे क्या देख रहा है चिरकुट, चुपचाप जल्दी से जादूगर, तुझे तुम्हारी जान प्यारी नहीं है क्या? जल्दी से जादूगर। नहीं नहीं, मैं जादू नहीं करूंगा। मेरा जादू सिर्फ अक्षय लोगों के लिए है और तुम बहुत लालची हो और साथ ही साथ तुम बुरे इंसान हो। तुम किसी प्राण की जान लेने के बारे में कैसे सोच सकते हो? तू अपना बकवास बंद कर चिरकुट, चुपचाप जल्दी से जादू कर। धनिक लाल के कई बार कहने पर भी खरगोश नहीं मानता है, इसीलिए धनिक लाल खरगोश को मार देता है। तुम मेरे लिए जादू नहीं कर रहा था, अब मैं देखता हूं तुम ज्ञानी के लिए जादू कैसे करते हो। उधर सुबह हुई तो ज्ञानी अपने पास खरगोश को नहीं देखकर बहुत परेशान हो जाता है और खरगोश को पूरे घर में ढूंढने लगता है। अरे मित्र, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? किधर हो तुम? मेरे पास आ जाओ। कहाँ हो तुम? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम मेरे पास आ जाओ, मैं हार गया हूं तुमसे। कहाँ हो मेरे मित्र? जल्दी आ जाओ मेरे मित्र। कहाँ हो मेरे मित्र? लेकिन उसे कहीं से भी कोई उत्तर नहीं मिलता है। यहाँ तक ज्ञानी पूरे जंगल में ढूंढता है, लेकिन उस खरगोश का कुछ पता नहीं चलता है। ज्ञानी बहुत प्रसन्न और बहुत दुखी हो जाता है। वो निर्णय करता है कि वो उस खरगोश को ढूंढने उसी घने जंगल में जाएगा जहां से उसे लाया था। यह सोचकर उसी रास्ते से जंगल जाने लगता है और कुछ ही समय बाद उसी जगह पर पहुंच जाती है। अरे मेरे मित्र, तुम कहाँ हो? मेरे पास आओ। कहाँ हो मेरे मित्र? सारी की सारी मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। तुम मुझे कहाँ छोड़ के चले गए? आओ मेरे मित्र, आओ मेरे पास आओ। ज्ञानी खुद से बातें कर रहा था, तभी जादुई से एक बाबा प्रकट हो जाते हैं। तुम कौन हो और इस घने बंजर जंगल में किसे ढूंढ रहे हो? आप कौन हो? मैं तो अपने मित्र को ढूंढ रहा हूँ। मैं तुम्हारे परीक्षा ले रहा था। मैं जानता हूं कि तुम ईश जंगल में किस लिए आए हो। तुम अपने दोस्त खरगोश को ढूंढ रहे हो ना? हाँ बाबा, आप सही बोल रहे हो। मैं तो अपने दोस्त खरगोश को ही ढूंढ रहा हूँ। बेटा, उस खरगोश को मैंने ही तुम्हारे लिए भेजा था, लेकिन उस धनिक लाल ने उस खरगोश को डरा धमका कर जान से मार दिया। मेरे दूत को मारने का बदला मैं अवश्य लूंगा। यह बात सुनकर ज्ञानी बहुत दुखी हो जाता है और बोलता है, बाबा जी, क्या आप मेरे मित्र को आप वापस नहीं ला सकते हो बाबा? अच्छा ठीक है बालक, तुम इतना जिद करते हो तो यह लो तुम्हारा मित्र। बाबा अपने जादुई से खरगोश को वापस ला देता है और खरगोश को जिंदा देखकर ज्ञानी बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद बाबा गायब हो जाता है। तभी ज्ञानू और खरगोश अपने घर चल जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगता है। और कुछ दिन बाद धनिक लाल कुछ काम से बाहर जा रहा था, तभी कच्चा नर धनिक लाल का मृत्यु हो जाता है।